মোদির নেতৃত্বে দেশ আজ বিকাশের শীর্ষে। রাস্তাঘাট, রেলপথ, জলপথ সর্বত্রই বোরাকে আমূল পরিবর্তনের ছাপ। করিমগঞ্জ এসে বললেন বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা। নমস্কার, নিউজ প্রাইম 7-এ আপনাদের স্বাগত। আমি সুস্মিতা। আজ সাংগঠনিক কার্যসূচি নিয়ে করিমগঞ্জ এলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি তথা অসম বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা। তার সঙ্গে এসেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা পবন শর্মা। তাদের সঙ্গে এসেছেন কনাদ পুরকাস্থ প্রাক্তন বিধায়ক কিশোর নাথ সহ অনেকেই। দলের শীর্ষ নেতাদের শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে স্বাগত জানান জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, সাংসদ কৃপানাথ মালা, দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার, প্রদেশ এসসি মোর্চার সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার, অসম পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, নগর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, শিপ্রাগুন প্রমুখ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মোদী সরকারের বিগত 9 বছরের কার্যকালে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের সফলতার কথা তুলে ধরে মহা জনসম্পর্ক অভিযানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বৈজয়ন্ত। তিনি বলেন, দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে। করোনাকালের ভয়াবহতা কাটিয়ে মোদী সরকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা বিশ্বের মধ্যে এক নজির বলা চলে। আসুন শুনি তিনি কি বললেন। यही कार्यक्रम इसी से शुरू हुआ आज और 2 दिन तक चलेगा। इस पर जो मूल बिंदु है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, इन 9 सालों में भारत की जो चित्र है देश में विदेश में, इसमें संपूर्ण तरफ से परिवर्तन हुआ। अब पिछले 9 सालों से, लेकिन खास करके कोरोना समय से अगर देखें तो न केवल भारत ने, जो कोरोना के समय कहा जाता था कि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अगर आप आंकड़े देखें तो दुनिया में अगर कोई देश सबसे अच्छी तरह से मुकाबला किया कोरोना का, वो हुआ भारत का। कोरोना की वजह से दुनिया भर जिस प्रकार का अर्थनैतिक व्यवस्था पर असर पड़ा सभी देशों पर, लेकिन सभी जगह यही प्रशंसा हो रही है कि सबसे अच्छा मुकाबला इसका भारत नहीं किया। अगर आप महंगाई देखें, पड़ोसी देशों में, विकसित देशों में उनके हाल देखें तो सबसे कम महंगाई को मैनेज करने वाला देश भारत ही रहा है और इसका बार बार प्रशंसा हो रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अन्य देशों से, और इसका प्रमाण ये रहा है कि अन्य देशों को भारत ने ही मदद पहुंचा रहा है। जनसंपर्क अभियान, आप जानते हैं अभी निकट में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 9 वर्ष पूर्ण हुआ है और इस अवसर पर ये महीना भर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर सभी समष्टि में, सभी जिला में, सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के जरिए ये अभियान लेकर हम करोड़ों जनता के पास पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देखें, केवल असम में 20 लाख घर सैंक्शन हुए हैं गरीब नागरिकों की मदद के लिए। अगर आप देखें प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, अगर आप देखें आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजना, जो दुनिया के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, और केवल असम में 1.5 करोड़ आबादी हमारे नागरिकों को मदद करने वाला है। मोदी सरकार आने से पहले हर हफ्ता किसी ना किसी घोटाले के बारे में आप सुनते थे, कभी कोल स्कैम, तो कभी 2G स्कैम, तो कभी कुछ और स्कैम, और हर हफ्ता
आतंकवादियों ने कुछ ना कुछ आक्रमण हमला करते थे भारत में, कभी कोई कोर्ट में, कभी मार्केट में, और उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। आज के दिन भारत की सुरक्षा के लिए जिस तरह हमारे सरकार, हमारे नौसेना, हमारे आर्मी, आर्म फोर्सेस रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बात इतिहास बन चुकी है। मोदी जी बाहर प्रवास में जाते हैं। आप अभी निकट में देखा ऑस्ट्रेलिया में जाके जब वो जनता के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के नेता, प्रधानमंत्री जी ने सभी के सामने कहा मोदी जी हमारे बॉस हैं। किसी और देश के नेता मोदी जी के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री सब कहते हैं कि भारत जिस तरह की विभिन्न समस्या की मुकाबला करता है और अन्य देशों का मदद करता है, उसके वजह से आज के दिन कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो भारत के बिना सुलझा जा सकता है। तो बाकी सब देश भारत की ओर देखते हैं कि मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं, भारत क्या करता है। इसी तरह असम में भारत के डबल इंजन सरकार, भाजपा के डबल इंजन सरकार काम कर रहा है। पहले 7 साल पहले और 5 साल के लिए आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो फाउंडेशन ले किया गया, और अभी निकट में 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास और बहुत सारा प्रगति हम असम में देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए जिस तरह के असम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ करता था विभिन्न जगह में, हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास और सीएम हेमंत जी के प्रयास में बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स थे जिनके कुछ ना कुछ समस्याएं थे, वो एक के बाद एक सुधर रहे हैं, उनके साथ सेटलमेंट हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही इंप्रूव कर गई है असम में। स्वर्गीय अटल जी का जिक्र किया, ये तो सच है कि अटल जी ने भारत में जो वित्तीय भूमिका या इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रस्ट पहली बार 25 साल पहले शुरू किया था, जिसके जरिया एक तो भारत के जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे सिस्टम पहली बार बना, और गांव में, हर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिया कंक्रीट रोड पहली बार बना, और ऐसे हजारों गांव हैं जो ऐसे बारिश के सीजन में बिल्कुल कट ऑफ हो जाते थे। मैं भी ईस्टर्न इंडिया से हूँ, मैं जानता हूँ यही समस्या हम भी फेस करते थे। पिछले 20 साल में अटल जी के प्रयास के जरिया बिल्कुल परिवर्तन आ गया है कि कोई गांव बिल्कुल कट ऑफ नहीं होता है, बिकॉज कंक्रीट का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वजह से। अभी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में ऐतिहासिक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पूरे 70 साल में जितने एयरपोर्ट बने थे उसके दुगना एयरपोर्ट बन गए हैं पिछले 6 साल 7 साल में। नॉर्थ ईस्ट में जहां बिल्कुल एयरपोर्ट ही नहीं हुआ करते थे, अरुणाचल में अभी एयरपोर्ट बन गए हैं, और असम में ट्रेन लाइन का डबलिंग, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रदेशों में पहली बार रेलवे लाइन, ऐसा ऐतिहासिक रेट से हो रहा है। असम में वाटरवेज ट्रांसपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, क्योंकि सबसे कम खर्चा में जो